हमने एक मेथड सीखा था जो हमने a = bq + r, ये क्या है? यूक्लिड का लेमा है, यूक्लिड का डिवीजन लेमा। इसको यूज करके हम क्या निकाल रहे थे? इसका यूज किस लिए होता है? एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ बिटवीन टू नंबर्स फाइंड करने के लिए, जब नंबर बहुत ज़्यादा बड़े हों तो हम इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं इजीली। अच्छा, एचसीएफ निकालने का ये तरीका आप यहाँ पढ़ रहे हैं, वैसे आपने ये पहले भी पढ़ा है डिवीज़न मेथड के नाम से, लेकिन यूक्लिड के लेमा के नाम से आपने यहाँ पढ़ा। आप मुझे ये बताइए, क्या इसके अलावा भी एचसीएफ निकालने का कोई मेथड होता है? हु विल टेल? कौन बताएगा? डिवाइड वाला मेथड तो यही है। वेरी गुड, क्लैप फॉर अस। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा मेथड है? कौन से मेथड से आप अभी तक कौन सा मेथड जानते थे? डिवीजन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जानते थे, डिवीजन भी जानते थे, लेकिन ज़्यादातर आप जो एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो इससे करते हैं, ठीक है? और इससे आप सिर्फ एचसीएफ नहीं निकालते हैं, इससे आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बता रही हूँ, जो बहुत ही छोटी बात है, जो बहुत छोटे बच्चों को बताई जाती है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है एचसीएफ और एलसीएम में, ठीक है? बहुत ही कॉमन बात है। जैसे कि कभी हमको वीक और वीक की स्पेलिंग में कंफ्यूजन होता है, बड़े बड़ों को होता है, मुझे बहुत हुआ करता था पहले। वीक होता है एक तो सप्ताह वाला वीक और एक वीक होता है कमज़ोर वाला वीक ना, तो उसमें उसकी स्पेलिंग में मुझे बहुत टाइम तक कंफ्यूजन होता था, बड़े होने तक, अभी पढ़ाने तक भी, कि किस में डबल ई आता है और किस में ई आता है। तो मुझे एक किसी सर ने, कोई सर थे मेरे कलीग ही थे, उन्होंने मुझे बहुत ही ईजी तरीका इसका बताया जिससे मैं कभी नहीं भूलती हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि मैम जो डबल होगा वो कमज़ोर कैसे हो सकता है? जो डबल होगा वो कमज़ोर कैसे हो सकता है? मतलब जिसमें डबल ई आता है वो कमज़ोर नहीं हो सकता। तो वो कौन सा वाला वीक हुआ? सप्ताह वाला, ठीक है? तो इससे मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। तो ऐसा ही कंफ्यूजन कई बार बच्चों को एचसीएफ एलसीएम में होता है। मैं आपको बता रही हूँ, देखो यहाँ पे हाईएस्ट आता है तो बच्चों को लगता है कि ये बड़ा आता होगा, कई बार, सारे बच्चों को नहीं होगा लेकिन कई बच्चों को होता है। और यहाँ पर लोएस्ट आता है तो इन बच्चों को लगता है कि ये लोएस्ट है, यानी छोटी वैल्यू होती है। नहीं, हमको ये नहीं देखना है, हमको ये देखना है, ये फैक्टर होता है और ये मल्टीपल होता है। फैक्टर हमेशा नंबर से छोटा ही होता है। हम जिन दो नंबर्स का हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, जिन भी दो नंबर्स का, वो इन दोनों नंबर से छोटा ही आएगा क्योंकि वो फैक्टर है। और जिन नंबर्स का हम मल्टीपल निकालेंगे, वो हम चाहे हम लोएस्ट मल्टीपल निकाल रहे हैं लेकिन वो मल्टीपल है, तो मल्टीपल हमेशा क्या होता है? नंबर के बराबर या उससे बड़ा ही होता है, तो वो उससे बड़ा ही आएगा। चाहे वो लोएस्ट है लेकिन आएगा हमेशा, जिन दो नंबर्स का हम एलसीएम निकाल रहे हैं ना, उन दोनों नंबर से हमेशा क्या आएगा? बड़ा। क्यों आएगा बड़ा? क्योंकि वो क्या है? मल्टीपल। और फैक्टर हमेशा उन दोनों नंबर से छोटा आएगा। क्यों आएगा छोटा? क्योंकि वो क्या है? क्योंकि वो क्या है? फैक्टर है। और फैक्टर हमेशा गिवन नंबर से क्या होगा? छोटा। फैक्टर माने टुकड़े, तो टुकड़े तो हमेशा होल चीज़ से छोटे ही होंगे ना। और मल्टीपल माने जो चीज़ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करके मिलती है, और मल्टीप्लाई करके जो चीज़ मिलती है वो बड़ी ही मिलती है, ठीक है? दूसरी बात, एक बात इसमें और कॉमन है, सॉरी गौर करने की है, फैक्टर हम हाईएस्ट क्यों, ये छोटी छोटी बातें बेटा, जो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जो क्लियर नहीं है वो मैं बता रही हूँ। फैक्टर में हाईएस्ट ही क्यों निकालते हैं और मल्टीपल हाईएस्ट क्यों नहीं निकालते? कॉमन फैक्टर हाईएस्ट निकालते हैं ना, तो मल्टीपल हाईएस्ट क्यों नहीं निकालते? देखो, फैक्टर हाईएस्ट इसलिए निकालते हैं क्योंकि फैक्टर लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड होते हैं ना, तो लिमिटेड में से हम ये इजीली पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है। लेकिन क्या मल्टीपल हाईएस्ट निकाल सकते हैं? मल्टीप्लाई करके नंबर आने की क्या कोई लिमिट होती है? मल्टीप्लिकेशन की कोई लिमिट होती है? नहीं। तो किसी नंबर के मल्टीपल क्या उसके टेबल तक ही आ सकते हैं या काउंटलेस आ सकते हैं? तो काउंटलेस मतलब गिनती जो है, काउंटिंग जो है, मल्टीपल भी क्या है? काउंटिंग ही है। रेपिटेटिव एडिशन को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं।
तो काउंटिंग की कोई हद ही नहीं है। तो जब हद ही नहीं है तो हमें ग्रेटेस्ट वाला पता कैसे चलेगा? मल्टीपल निकालने की कोई हद नहीं है ना, क्योंकि टेबल 20 पे 2 का खत्म होता है, लेकिन 2 के मल्टीपल थोड़ी 20 पे खत्म होते हैं। उसके बाद 22 आएगा, 24, 26, तो मल्टीपल की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कॉमन मल्टीपल सबसे बड़ा वाला कौन सा है? क्योंकि उसकी लिमिट ही नहीं है, काउंटिंग लिमिटलेस है। इसलिए कॉमन जब मल्टीपल देखना होता है तो लोएस्ट देखते हैं कि कॉमन सबसे पहले कौन सा कॉमन हमको मिला, ठीक है। और जब फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर की लिमिट है, तो उसमें हम हाईएस्ट वाला बता सकते हैं, इसलिए उसमें क्या निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के भी क्वेश्चंस हैं। दूसरी बात, दो नंबर्स में ये है फर्स्ट नंबर, ये है सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये इन दोनों का एलसीएम और ये इन दोनों का एचसीएफ। ये चार चीज़ों में ये रिलेशन होता है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू उन दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के हमेशा बराबर आता है। जैसे एक नंबर है 2, एक नंबर है 8, दोनों का एलसीएम क्या होगा? 8। एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। एलसीएम 8 होगा। एलसीएम 8 होगा पक्का? और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? 2। एचसीएफ क्या होगा? 2। तो फर्स्ट नंबर था 2, दूसरा नंबर था 8, एलसीएम क्या है? 8, एचसीएफ क्या है? 2। 16 एंड 16। ये इत्तेफाक की बात है कि यहाँ एलसीएम एचसीएफ भी उतना ही है जितने दोनों नंबर है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। बट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका क्या मैं बताना चाह रही हूँ, एग्जाम में इस वाली एक्सरसाइज से एक ही क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत कम आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम या एचसीएफ निकालो, यही क्वेश्चन आता है। इसको कॉमन क्वेश्चन जो है वो यही है जो आता है एग्जाम में। वो इन चारों में से कोई 3 दे देता है और चौथा आपको निकालना होता है। अगर आपको ये और ये दिया है और ये निकालना है तो आप इसको इसके नीचे ले जाएंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो फर्स्ट नंबर निकालना है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन सेकेंड नंबर। अगर सेकेंड नंबर निकालना है, फर्स्ट दिया तो फर्स्ट को उधर ले जाएंगे। अगर ये दोनों दिए हैं और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया है तो इसको इसके नीचे ले जाएंगे। अगर एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना है तो इसको इसके नीचे ले जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? मतलब इन चारों में से कोई 3 गिवन होंगे और एक आपको निकालना होगा, तो वो आप रीअरेंजमेंट करके निकाल लेंगे। यही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से पूछने के लिए। सबको समझ आ गया? अब पहला क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या इसको बताने की जरूरत है? आपको कह रहा है हर नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालिए, इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखिए। तो प्राइम नंबर जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन में जितने नंबर्स लेते हैं वो सब कैसे लेते हैं? प्राइम। कैसे लेते हैं? प्राइम। इसको डिवाइड ही प्राइम नंबर से करना शुरू करेंगे। तो प्राइम नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 2। तो सबसे पहले 2 से ही चेक करेंगे कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। होता है ना, जिसके लास्ट में 0 होगा हो जाएगा, फिर कर लेंगे 2 से, फिर आप 2 से नहीं होगा 3 से देखेंगे, नहीं होता है, फिर 5 से देखेंगे, फिर देखेंगे 7। यहाँ बना के तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गया। इसको ऐसे लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 और इक्वल्स टू 130। सारे नंबर्स को ऐसे ही दिखाना है। कर लेंगे? यस मैम। नंबर्स भी बहुत छोटे छोटे गिवन है, कोई बहुत बड़ा नंबर गिवन नहीं। कर लेंगे ना? दूसरा नंबर वही है, दूसरा क्वेश्चन वही एक्सरसाइज का जो मैं अभी आपको बता रही थी। इसमें ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, नहीं सॉरी वो नहीं है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड। अच्छा हाँ, दोनों मिक्स करके दे दिए हैं। एलसीएम और एचसीएफ भी निकालो कह रहे हैं और फिर इस सिचुएशन को वेरीफाई करो कह रहे हैं जो मैंने आपको बताई। आप देखिए, अब यहाँ से आप समझिए, जिनको ये मेथड नहीं आता यहाँ देखिए सारे 26 दोनों का मैं एक साथ निकालती हूँ 91। पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। कौन से मेथड से निकालेंगे? प्राइम फैक्टर। कितना आएगा? 13 बन। तो इसके फैक्टर आ गए 2 इंटू 13, ठीक है। और इसके फैक्टर क्या आएंगे? 7 से जाएगा 13 7। छोटे से हमेशा शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? छोटे से। अब आपको 2 चीज निकालने, ध्यान दीजिए। प्राइम फैक्टर हो गए, एक निकालना है इसका एचसीएफ और एक निकालना है एलसीएफ। कैसे निकालते हैं? एचसीएफ क्या होगा? 13।
HCF क्या होगा 13। जब हम HCF निकालते हैं, ध्यान दीजिए, तो जितने फैक्टर होते हैं ये देखते हैं उसमें से हाईएस्ट कॉमन कौन सा है। अगर मान लिया यहाँ 13 के अलावा यहाँ 5 होता है, यहाँ भी 5 होता है, तो इसको भी लेते, दोनों में कॉमन था और उसमें भी कितनी पावर कॉमन है, बड़ी वाली पावर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों में 13 ही कॉमन है और एक ही बार कॉमन है, तो इसका HCF हो गया 13। और LCM में क्या करते हैं, जितने नंबर आए होते हैं सबको ले लेते हैं, ठीक है। जैसे LCM निकालोगे तो इसमें 2 आ रहा है, कॉमन नहीं देखते LCM में, टोटल नंबर कौन कौन से अलग अलग आए हैं वो देखते हैं। तो क्या आया है, 2 आया है, इसमें 7 आया है, 13 आया है। एक ही बार लेंगे 13 को, ये नहीं कि दोनों जगह आया तो 2 बार ले लें, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा बताइए, कितना होगा 182। तो ये इसका क्या होगा LCM। तो पहला काम तो ये कह रहा है कि LCM और HCF निकालो, आपने निकाल लिया। दूसरा काम कह रहे हैं वेरीफाई करके भी बताओ कि भाई कि ये आ रहा है नहीं आ रहा है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF आ रहा है कि नहीं, ये भी चेक करो पहले। तो फर्स्ट नंबर 26, दूसरा नंबर 91, HCF कितना आएगा 13, LCM 182। चेक करो बराबर आ रहा है कि नहीं। दोनों साइड मल्टीप्लाई करके देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं, सब करेंगे। आ रहा है, ठीक है। अब जो दूसरा है वो है 510 और 92, जो तीसरा है वो है 336 और 54। आप इसको कर पाएंगे कि नहीं, सब कर लेंगे। सबसे पहला काम प्राइम फैक्टर करना, पहला काम। दूसरा काम LCM और HCF निकालना। कौन से मेथड से, ये प्राइम फैक्टर के ही मेथड से। तीसरा कैसे निकालते हैं HCF, दोनों में से हाईएस्ट कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है। और LCM कैसे निकालते हैं, दोनों में जितने अलग अलग नंबर्स आए होते हैं उन सबको ले लेते हैं, जितने अलग अलग नंबर्स आए होते हैं सबको ले लेते हैं, ठीक है। एक अभी इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, इसी के बगल में जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7 पे देखी जाए। एग्जांपल नंबर 7 पे देखिए, देख लिया। इसमें 2 नंबर दिए थे 96 और 404। क्या है, पेज नंबर 10 पे दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड पे। इसमें 2 नंबर है, एक है 9, बोलो नहीं बेटा, एक है 96 और एक है 404। तो 96 के जो प्राइम फैक्टर बने वो बने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसको इसने लिख दिया 2 की पावर 5। 2 5 बार आया होगा इंटू 3। दूसरे 404 में 2 2 बार आया और साथ में आया 101। क्या आया 101। आप देखो मैं जो समझाना आपको क्या चाह रही हूँ वो सुनिए। दोनों का ये कह रहा है HCF है 2 की पावर 2। इसने क्यों कहा कि HCF 2 की पावर 2 है, वो इसलिए कि यहाँ 2 की पावर 5 है, दूसरे में 2 की पावर 2 है, लेकिन कॉमन कितनी बार है, मिनिमम बार। भाई कॉमन तो यही पावर है ना, कॉमन तो वही मानी जाएगी जो दूसरे में भी कम से कम हो। यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ कम से कम 2 की पावर 2 तो यहाँ है ही। तो जितना कॉमन होगा HCF में उतना ही लेंगे, ठीक है, जितना कॉमन होगा उतना ही लेंगे। अच्छा HCF के लिए 3 क्यों नहीं लिया इसमें, क्योंकि 3 दोनों में नहीं था, 3 दोनों में। और 101 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो भी दोनों में नहीं। तो HCF कितना हो गया 2 की पावर 2 यानी कि 4। और LCM कितना होगा, LCM कितना होगा, यहाँ पर तो इसने LCM दूसरे मेथड से निकाल दिया। अगर इस मेथड से नहीं निकालते तो LCM कितना होता, 2 की पावर 5 इंटू, हाँ 2 की पावर 5। LCM में हाईएस्ट लेंगे बेटा, 2 की पावर 5 इंटू एक बार 3 था वो भी आ जाएगा, इंटू एक बार 101 है वो भी आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करके देखो, जो इसने 2 की पावर 5 कितना होता है कौन बताएगा, 32 इंटू 3 इंटू 101 कितना आया, 101 से मल्टीप्लाई करके देखो इतना आ रहा है नहीं आ रहा जितना इसका LCM आ रहा है। देखिए जल्दी, जल्दी बहुत फास्ट कैलकुलेशन करिए। आ गया ना, फिर से सुन लीजिए। HCF में जितनी पावर मिनिमम दोनों में कॉमन होती है
दो चीज़ याद रखनी है ऐसे में, एक तो कॉमन भी हो, नंबर दोनों में हो, और दूसरा उसकी जो जितनी पावर कॉमन होती है उतनी ही लेते हैं, हाईएस्ट नहीं देखेंगे। लेकिन एलसीएम में कॉमन से मतलब नहीं होता है, जितने नंबर आए होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। हाईएस्ट पावर एचसीएफ में नहीं देखते, किसमें देखते हैं? एलसीएम। किसमें देखते हैं? एलसीएम। क्या देखते हैं? हाईएस्ट पावर। और जितने नंबर्स होते हैं सबको एक एक बार ले लेते हैं अपनी हाईएस्ट पावर के साथ। एचसीएफ में क्या देखते हैं? लोएस्ट कॉमन क्या है, लोएस्ट कॉमन क्या है, ठीक है। दोनों में कॉमन नंबर और उसकी भी जितनी मिनिमम पावर कॉमन है वही आप ले लें, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अगला क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें क्या है, इसमें फर्क कुछ नहीं है, इसमें 2 की जगह 3 नंबर है, 2 की जगह 3 नंबर है। हम एक करके देखेंगे, 12, 15, 21। यहाँ देखिए 12, 15, 21 सबको एक साथ करते हैं ताकि आपको कंपैरिजन भी हो जाए। इसके लिए जाएंगे तो 2 से ही जाएगा, 2 6 जा 2 3 जा 3 1। तो इसके हो गया 2 की पावर 2 या 2 × 2 × 2 भी कर सकते हैं, × 3। इसका क्या हो गया 3 5 5। तो इसका क्या हो गया 3 × 5। इसका क्या हो गया 3 7 का 7 1 3 × 7। अब देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में देखो ये तो 2 तो औरों में है ही नहीं, इसको तो हटा ही देंगे। एचसीएफ में 3 तीनों में है वही आएगा, एक ही बार कॉमन है और तीनों में है, एक ही बार कॉमन है और तीनों में है। तो एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम में हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2, चाहे है या नहीं है सब में इससे मतलब नहीं है, बस 2 की पावर 2 आया है मैक्सिमम बार ले लेते। 3 एक ही बार है, सब में एक ही बार। 5 भी एक बार है, 7 भी एक बार है, सबको ले लेते हैं जितने नंबर आते हैं। और हाईएस्ट ये रखो, समझ आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ रहा है 420। कितना आ रहा है ठीक है, देख लेना मल्टीप्लाई करके, मैंने किया नहीं। ऐसे ही आगे के दोनों है हो जाएंगे, छोटे छोटे नंबर है हो जाएंगे, है ना। 4th क्वेश्चन देखो, हो जाएगा ना? किसी को डाउट तो नहीं है? खाली खाली मत कहना। हाँ अगला देखो 4th क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। देखो ये लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिए। बेटा बुक घर में देखना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि बुक जो भी देखना घर में देखना, घर में देखा करो, घर में किया करो। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स तुम्हें आती हैं क्वेश्चंस करने में उनको नोट डाउन किया करो, उनको तुम स्कूल में आके मुझसे पूछो, ये तुम्हारा काम है कि अगर तुम किसी क्वेश्चन को करने में कहीं अटक रहे हो तो यू हैव टू आस्क दैट प्रॉब्लम। यहाँ आपको बुक की जरूरत ही नहीं, बस मैं बुक आपसे तब खोलने को कहूँगी जब आपको क्वेश्चन देखना है कि बेटा ये क्वेश्चन देखो। अपने आप से बुक में अभी बातें करने की जरूरत नहीं है, अभी जो मैं बोल रही हूँ उसको समझिए। यहाँ पर लिखा है एचसीएफ और एचसीएफ के अंदर 2 नंबर लिखे हैं, कॉमा लगा के लिखे है ना। तो इसका मतलब है एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि पहला नंबर और दूसरा नंबर यही है जो इसके अंदर दिए है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ इन दोनों नंबर का, तो नंबर कौन से है जो ब्रैकेट के अंदर दिए हैं, ठीक है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या है कह रहा है ये 9, और फाइंड एलसीएम कह रहा है। इन्हीं दोनों का क्या निकालो कह रहा है एलसीएम, यानी नंबर भी दिए हैं, नंबर क्या दिए 306 और 565 और एलसीएम कितना दिया है 1657। फाइंड करना है, एलसीएम कितना 9, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम को यहाँ छोड़ के 9 को कहाँ ले जाएंगे। जो एलसीएम के बाद ब्रैकेट में नंबर दिए उनसे कंफ्यूज नहीं होना है, वो सिर्फ ये कहने का तरीका है कि इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालो, इन दोनों नंबर का क्या निकालो एलसीएम। उसने पूरा स्टेटमेंट में नहीं लिखा, शॉर्टकट में लिख दिया एचसीएफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर ये दोनों नंबर, माने इन दोनों नंबर का एचसीएफ 9 है। तो यानी कि एक तो हमें ये दोनों नंबर पता है और दूसरा उनका एचसीएफ भी पता है जो 9 है, निकालना क्या है एलसीएम। तो 4 में से 3 चीज़ पता है, मैंने आपको बताया कैसे रीअरेंज करके आप करेंगे, ठीक है। अगला देखो, ये कह रहा है चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 और नॉट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 की पावर n, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है पूछने के लिए, क्योंकि ये सामान्य क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। देख लिया,
लिख लिया आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट? आप इधर देखिए, अब आपको लिखना कुछ नहीं, यहाँ देखो ये कह रहा है क्या इसकी कोई भी पावर 0 से एंड हो सकती है, कह रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ देखो इसकी पावर 1 लगाओ जरा, 6, 2 लगाओ, कौन कह रहा है 3 लगाओ। ये पूछ रहा है कि अगर हम इसकी कोई सी भी पावर निकालें, मैंने आपको 3 पावर निकाल के दिखा दी, तो कह रहा है कि किसी का आंसर ऐसा आ सकता है जो 0 से एंड हो। इसका आंसर है नो। अब क्यों नहीं आ सकता वो सुनिए, क्यों नहीं आ सकता वो सुनिए। आपको एग्जाम में आएगा तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऐसे ही। आप कहेंगे कि 6 की पावर एन है, 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो बनेंगे 2 × 3। क्या बनेंगे 2 × 3 इसकी पावर एन, यानी कि ये बनेगा 2 की पावर एन × 3 की पावर एन। देखो जिसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आता, जिसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आता 2 के साथ, देखो लास्ट में 0 किससे आता है, पावर में 10 से, पावर में 10 से। तो उसके प्राइम फैक्टर जब 10 के कहीं प्राइम फैक्टर करोगे तो उसमें 2 और 5 आएंगे। तो जिसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 की पावर्स नहीं आ रही है, या 5 की पावर नहीं आ रही है 2 के साथ, इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 की पावर नहीं आ रही, वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। आप इसमें लिखेंगे इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 देयर इज नो पावर ऑफ 5, इट हैज नो पावर ऑफ 5, देयरफॉर इट विल नेवर एंड विद 0। तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। इसकी कोई सी भी आप पावर निकाल लें तो 0 पर एंड नहीं होगा, 0 पर एंड। आ गया समझ में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन करो। उसके बाद है एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट क्यों है पूछ रहा है। कंपोजिट कहते ही कंपोजिट का कंसेप्ट दिमाग में आ रहा है। कंपोजिट माने प्राइम का अपोजिट, प्राइम का अपोजिट, प्राइम का अपोजिट माने जो अपने से और 1 के अलावा भी औरों से डिवाइड होता है वो कंपोजिट है। तो ये कह रहा है कि ये क्यों कंपोजिट है ये बताइए। 2 नंबर है, दोनों का अलग अलग बताना। एक है 7 × 11 × 13 + 13, यहाँ देखो 7 × 11 × 13 + 13। ये कह रहा है कंपोजिट क्यों है मुझे बता दो, कह रहा है। ऐसे तो हम नहीं बता सकते, बताने के लिए क्लियर करना पड़ेगा। क्या ये इसमें टर्म कितनी है ये बताओ। 2 टर्म हमेशा प्लस और माइनस के साइन से